मोबाइल की जो जनरेशन होता है, जनरेशन का मतलब उसमें जो सुधार होता है उसे को ही हम जी कहते हैं। जी मतलब जनरेशन। अब ये 1G 2G 3G 4G ये सब जो थे सर, ये जनरेशन थे। ये कब आए थे सर? यहाँ पे आप देखेंगे 1G आया था 82 में आया था, ये 1992 में आया था 2G, 2001 में आ गया था आपका 3G, और 2012 में ही आपका 4G आ गया था, लेकिन हम लोग को नहीं मिला था, हम लोग को बाद में मिलना चालू हुआ है। दुनिया यूज कर रही है 5G। अभी हम लोग इंडिया में अभी 5G यूज के लिए नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है, इसको 1 से 2 साल में ये पब्लिक के लिए दे दिया जाएगा। अब इसमें मेन अंतर क्या होते हैं समझिए ध्यान से। 1G जो मोबाइल था उसकी स्पीड बहुत कम थी, लगभग 24 KB का था। सोचिए एक इमेज अच्छा से नहीं भेज पाएंगे वहां पे। और इसकी मोबाइल जो थी वो उसमें एक तो एंटीना निकला रहता था बहुत बड़ा साइज का। और इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या थी? स्पीड कम था और इससे आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, केवल कॉल करेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 1G टेक्नोलॉजी था वो डिजिटल कुछ लिख नहीं सकता था, ये केवल एनालॉग सिग्नल भेजता था और कॉल कर सकता था। इससे सुधार के हम लोग लेके आए लोग 2G को, और ये 2G 1990 के दशक में आया था और इसकी स्पीड 64 KB पर सेकेंड की थी। तो स्पीड तो बढ़ ही गई, लेकिन उतना भी क्या KB में स्पीड दे रहा है, कौन सा स्पीड है। लेकिन इसकी एक और खासियत क्या हो गई कि ये वॉइस तो करता ही था, इसके साथ साथ यहाँ देखिए मैसेज का साइन है, आप इससे मैसेज भी लिख के भेज सकते थे, हाय हेलो। और याद कीजिए आप वो टाइम जब एक मैसेज करने का 1 रुपया लगा करता था, तो इससे मैसेज भी कर सकते थे। इसके बाद जब आया 3G, तो पहली 3G जो थी वो MB में स्पीड देना चालू किया, और इसका फायदा ये हुआ कि आप बात तो कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, साथ साथ आप इंटरनेट भी चला सकते थे, गूगल वगैरह सर्च करते थे। नोकिया वाला मोबाइल में पहले जो था टॉर्च और जलता था, उसमें नेट और थोड़े चलता था, इसमें एक गेम होता था सांप वाला, इसे याद होगा आप लोग को। तो यहीं से आपका नेट का काम चालू हुआ और यहीं से यूट्यूब वगैरह देना चालू कर दिया। लेकिन इसकी खराबी क्या थी? 3G जो था उसमें यूट्यूब चलता था ना, बड़ी बफरिंग करता था, देखते होंगे एक तो गोल गोल घूमते रहता था, जिस वजह से इसमें 3.5 लाया गया, 3.7 लाया गया। तो मतलब इसी से थोड़ा थोड़ा और सुधारा गया ताकि उसमें बफरिंग कम हो सके। 3G में ये सब मोबाइल वगैरह आने लगे, सब जिसको आप मल्टीमीडिया मोबाइल कहते थे, 3G के उसमें आ गए। अब उसके बाद जब मेन लॉन्च हुआ 2009-10 के पास आपका 4G का जो मेन प्रोटोकॉल चालू हुआ, तब इसमें क्या हुआ, 100 Mbps का स्पीड आपको मिलना चालू हो गया, और यहीं से आप वीडियो कॉलिंग चालू किए थे। इधर आपका वीडियो कॉलिंग, आपका जो वो मल्टीमीडिया मोबाइल था उसमें वीडियो कॉलिंग नहीं किए होंगे, तो ये फैसिलिटी दे दिया 4G आपको वीडियो कॉलिंग का। आज जितना भी मोबाइल वगैरह देख रहे हैं लोग वो 4G है, कई तो 5G भी मोबाइलें आ गई हैं, हालांकि 5G बहुत जल्दी हम लोग को सर्विस मिलेगा। अब आने वाला है 5G इंडिया में बहुत जल्दी। इसकी खासियत क्या होगी, ये सेम 4G की तरह होगा, लेकिन उससे स्पीड ज़्यादा होगा और एडवांस ज़्यादा होगा। ये मोबाइल के साथ साथ दूसरे चीज़ को कनेक्ट कर देगा। आप अपने कार को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो जैसे यहाँ मोबाइल में घुमाइए, उधर कार घूम रहा है, फ्रिज को कनेक्ट कर दीजिए 5G, तो फ्रिज में भी 5G टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और दरवाजा खोलना है तो यहीं से खोल दीजिए, इन्वर्टर बंद करना है यहीं से कर दीजिए। आप पता चले हैं, आप मान लीजिए गए हैं दिल्ली, आपका घर है चेन्नई में, आप भूल गए कि इन्वर्टर तो बंदे नहीं किए, तो 5G टेक्नोलॉजी रहेगा ना, तो वहीं से ऑफ कर दीजिएगा तो वो ऑफ हो जाएगा। बल्ब वगैरह जला सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो वो सब ऐसा नहीं है कि केवल मोबाइल 5G हो जाएगा, घर में आपका 5G है ये नहीं है तो नहीं होगा, उसमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। तो आज के समय 5G की ओर जा रहा है, लेकिन हम लोग वर्तमान में 4G यूज कर रहे हैं और एक काफी लंबे समय तक 4G यूज करेंगे। लेकिन 4G भी अचानक से डेवलप नहीं हुआ। 4G की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना कोई भी कंपनी पूरी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए आप 4G ले लीजिए, लेकिन इसमें सुधार करते रहिए, लॉन्ग टाइम तक आपको सुधार करना पड़ेगा। तो उसी को कहा गया लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी उसमें सुधार। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन को आप LTE करते हैं। तो जब 4G टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे सुधार की क्रिया होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं LTE। अब ये 4G दो अलग अलग चीज का यूज कर रही थी। इंटरनेट चलाने के लिए डाटा भेज रही थी, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज रही थी बहुत तेज स्पीड में, और जो वॉइस था ना बात करने के लिए, उसके लिए वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करती थी RF। रेडियो फ्रीक्वेंसी में डिस्टरबेंस बड़ी ज़्यादा होता है। तो 4G जब लाया गया तो LTE लाया गया क्योंकि इसमें सुधार की जरूरत थी। अब इस 4G में समस्या ये था कि डाटा तो तेज चलता था, नेट तेज चलता था, लेकिन
फ़ोनवा कीजिएगा तो फ़ोन जाता था आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी में, जिसमें कभी सिग्नल अच्छा नहीं रहता था। कभी आप फ़ोन करेंगे, अब उसमें कई सिग्नल भेजे रहते थे, तो आप बात करते करते रहिएगा, किसी के दूसरे का आवाज़ आने लगेगा, कभी कॉले नहीं लगेगा। तो वॉइस की बड़ी समस्या रहती थी। तो कंपनियों ने सोचा कि भाई आप जियो भी लिए होंगे ना शुरुआत में, तो 6 बार फ़ोन कीजिएगा तो 1 बार लगता था। शुरुआत में जब जियो आया था तो लगता ही नहीं था फ़ोन। रीज़न क्या था कि 4G का डाटा स्पीड तो ठीक था, लेकिन जो वॉइस भेजता था ना, वो क्या करता था, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में भेज देता था। तो रिलायंस ने क्या किया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम जो डाटा भेज रहे हैं एक काम करते हैं, उसी के साथ साथ हम वॉइस को भेज देते हैं, तो दोनों का स्पीड तेज हो जाएगा। तो उसने इस LTE में वॉइस भी जोड़ दिया, तो उसी को कहा गया वॉइस ओवर LTE। तो LTE का तो पहले पता है, बस उसमें वॉइस ओवर जोड़ देंगे तो वोल्टी हो गया। तो रिलायंस जब लाया था शुरुआत में जियो को, तो LTE लाया था, तो बड़ी उसकी कॉलिंग की समस्या थी। तब क्या किया, 1 साल बाद उसने वोल्टी ला दिया। अब इसमें कॉलिंग समस्या नहीं, जहां से नेट जा रहा है वहीं से आपका वॉइस को भेज दे रहा है। और ये क्या करता है, वॉइस को प्रेफरेंस ज़्यादा देता है। इसलिए आप देखेंगे अगर वोल्टी मोबाइल रहेगा ना, खटाक से लग जाता है, और LTE वाला रहेगा ना तो टूक 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 करेगा, जल्दी लगेगा नहीं। अब वोल्टी वाला फटाक से लग जाता है। और वोल्टी में अगर आप देखेंगे तो जब आप वॉइस कर रहे होते हैं तो आपका नेट थोड़ा सा उसको, नेट को प्रेफरेंस कम देता है, वॉइस को प्रेफरेंस ज़्यादा देता है। तो आजकल जितनी भी मोबाइलें आ गई हैं सब वोल्टी आ गई हैं। अब वोल्टी को गोली मारी, अब तो 5G आ गए हैं सब। तो 4G की शुरुआती कंडीशन LTE, उसका एडवांस वर्जन वोल्टी।